हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशलिक प्रैक्टिसिटी पूरे 50 MCQ सॉल्व करने वाले हैं। आज हम बुक या ऑथर से संबंधित यहाँ पर MCQ सॉल्व करने वाले हैं। पूरे 50 MCQ रहेंगे, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्लास आपके आने वाले एग्जाम UGC नेट, PGT, GIC, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशल संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। सब्जेक्ट के रूप में आपका एक सोशल होना चाहिए, जिसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ द प्रिजन पुस्तक के लेखक कौन है। डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ द प्रिजन पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए पी बोर्ड्यू, बी है जे डेरिडा, सी है JF लियोटार्ड, डी है मिशेल फूको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। डिसिप्लिन एंड पनिश, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, मिशेल फूको। इनकी और पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। इनकी पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, पामर। ये सभी इनकी पुस्तकें हैं। किसकी? मिशेल फूको की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है। सिमुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए JF लियोटार्ड, बी है जे डेरिडा, सी है M फूको, डी है जीन बोड्रिलार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, जीन बोड्रिलार्ड। ऑप्शन डी, जीन बोड्रिलार्ड की एक सिमुलेशन पुस्तक है। इनकी और पुस्तकें हैं सिम्बॉलिक एक्सचेंज एंड डेथ, सिम्बॉलिक एक्सचेंज एंड डेथ, और द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन, थर्ड है इन द शैडो ऑफ द साइलेंट मेजोरिटीज। ये सारी इनकी पुस्तकें हैं। सिम्बॉलिक एक्सचेंज एंड डेथ, द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, थर्ड है इन द शैडो ऑफ द साइलेंट मेजोरिटीज। ये सारी भी इनकी पुस्तकें हैं। किसकी है? बोड्रिलार्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर SC दुबे द्वारा लिखित पुस्तकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। SC दुबे की यहाँ पुस्तकें हैं, कालक्रम के अनुसार उसको व्यवस्थित करना है। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये कब लिखी गई थी आपकी। ये 1977 में, 1977 में लिखी गई थी। इंडियाज चेंजिंग विलेज, इंडियाज चेंजिंग विलेज 1958 में, 1958 में। इंडियन विलेज 1955 में। सोशल साइंसेस इन चेंजिंग सोसाइटी, ते आपकी लिखी गई थी 1974 में, 1974 में लिखी गई थी। तो क्या हो जाएंगे 3241, 3241 ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंकिंग सोशियोलॉजिकली पुस्तक के लेखक कौन है। थिंकिंग सोशियोलॉजिकली पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है PF लजार्सफेल्ड तथा RK मार्टन। ऑप्शन बी है CW मिल्स, सी है BR रुगेरू, सी है इसका BR रुगेरू। ऑप्शन डी है जिगमंड बाउमेन तथा टिम में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, जिगमंड बाउमेन तथा टिम में। ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GS घुरिये द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। GS घुरिये द्वारा लिखित पुस्तकें हैं जाति, वर्ग तथा व्यवसाय, भारत में जाति और प्रजाति, भारत में जाति, भारतीय साधु, भारत में सामाजिक तनाव। तो GS घुरिये की पुस्तकें कौन कौन सी हैं इसमें है। भारत में साधु, इंडियन, जाति, वर्ग और व्यवसाय, जाति, वर्ग और व्यवसाय, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन।
कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, जीएस घुरिये की पुस्तक है, ये भी हो जाएगा। भारत में जाति और प्रजाति, ये कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कास्ट एंड भारत, यहाँ हो जाएगा कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन इसको, और ये कास्ट एंड रेस इन इंडिया। भारतीय साधु, ये भी इनकी पुस्तक है, और ये इनकी पुस्तक है भारत में सामाजिक तनाव, भारत में सामाजिक तनाव, ये जीएस घुरिये की पुस्तकें हैं। तो ये आपकी हो जाएंगी 1 2 4 5, 1 2 4 5, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग शेयर कर दें मेरे क्लास को, क्लास से पहली बार जुड़ें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निम्नांकित में से लेखक और उसकी पुस्तक से संबंधित कौन सा युग्म सही है? निम्नांकित में से लेखक और उसकी पुस्तक में से संबंधित कौन सा युग्म सही है? योगेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह, सोशल चेंज इन इंडिया, सोशल चेंज इन इंडिया, योगेंद्र की सिंह की सोशल चेंज इन इंडिया, ये सही है। बीएस कोहेन, सोशियोलॉजी टुडे, ये नहीं है। एमएन श्रीनिवास के मॉडर्नाइजेशन इंडियन ट्रेडिशन, ये एमएन श्रीनिवास की पुस्तक नहीं है, ये योगेंद्र सिंह की पुस्तक है। दी सोशल सिस्टम टालकट पार्सन से, तो इसमें दोनों हो जाएंगे सही, ए और डी दोनों सही हो जाएंगे। तो इसमें ई ऑप्शन लगा करके ए और डी, ए एंड डी, ए एंड डी हो जाएंगे। ए एंड डी, ए एंड डी हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ नहीं दिया हुआ है। द इनविजिबल रिलीजन, द इनविजिबल रिलीजन, द होमलेस माइंड, ऑप्शन सी है फॉर मार्क्स, डी है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। तो इसमें क्या दिया हुआ, कौन इसमें सुमेलित नहीं है? तो इसका है द इनविजिबल रिलीजन, ये किसकी पुस्तक है? टी लकमैन की, ये सुमेलित है, ये सही है। द होमलेस माइंड, द होमलेस माइंड, ये किसकी पुस्तक है? ये तो ये पीटर बर्गर की पुस्तक हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। फॉर मार्क्स, ये भी सही है, अल्थ्यूजर की है। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, ये भी बर्गर की है, बर्गर एवं लकमान की है। तो ऑप्शन यहाँ बी हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पुस्तक हैं और ये लेखक हैं। सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? ये आंद्रे बेत्तई हो जाएगी। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, किसकी है ये? मॉडर्नाइजेशन एंड इंडियन ट्रेडिशन, यहाँ वाई सिंह यानी कि योगेंद्र सिंह हो जाएगा। 4 में ट्रेडिशन, विलेज कास्ट एंड मेथड्स, विलेज कास्ट एंड मेथड, विलेज कास्ट एंड मेथड एमएन श्रीनिवास की हो जाएगी, ऑप्शन फर्स्ट में हो जाएगा। द चेंजिंग रूरल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम, ये आपकी केएल शर्मा की हो जाएगी। क्या हो जाएंगे? 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन सी हो जाएंगे, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जॉर्ज रिटजर ने अपनी किस पुस्तक में उत्तर आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिक सामाजिक सिद्धांत की चर्चा की है? जॉर्ज रिटजर ने अपनी किस पुस्तक में उत्तर आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिक सामाजिक सिद्धांत की चर्चा की है? ऑप्शन ए मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी, द पोस्ट मॉडर्निटी कंडीशन, इंट्रोड्यूसिंग पोस्ट मॉडर्निज्म अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पुस्तक द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? पुस्तक द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सेल्जनिक, बी है जेटरवर्ग, ऑप्शन सी है हंटिंगटन, डी है लासवेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, हंटिंगटन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द सिटी के लेखक हैं? पुस्तक द सिटी के लेखक हैं मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है दुर्खीम, डी है एच स्पेंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1877 1877 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी विश्लेषण का प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन था। यह पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है अगस्ट कॉम्ट, बी है ई दुर्खीम, सी है मैक्स वेबर, डी है हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन का लेखक कौन है? निम्नलिखित में से मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन का लेखक कौन है? एंथनी गिडेंस, एस.सी. दुबे, ऑप्शन सी है योगेंद्र सिंह, डी है एम.एन. श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, योगेंद्र सिंह। इनकी और पुस्तकें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया, आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी, ये 1984 में लिखी गई थी। इंडियन सोशियोलॉजी 1987 में लिखी गई थी। सोशल चेंज इन इंडिया ये 2000 में लिखी गई थी। इनकी पुस्तक है योगेंद्र सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है? ऑप्शन ए टी.बी. बोटोमोर सोशियोलॉजी, M.E. ओल्सन द प्रोसेस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, C.H. कूले सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इलियट एवं तथा मैरिल सोशल प्रॉब्लम एंड चेंजिंग सोसाइटी। कौन सा युग्म गलत है? यहाँ गलत पूछा हुआ है। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? इलियट मैरिल, ये ऑप्शन सभी टी.बी. बोटोमोर की सोशियोलॉजी है। M.E. ओल्सन दी प्रोसेस ऑफ ओल्सन की है द प्रोसेस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही है, ये भी सही है। C.H. कूले का सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही है। इलियट तथा मैरिल सोशल प्रॉब्लम एंड चेंजिंग सोसाइटी इनकी नहीं है, इनकी पुस्तक है सामाजिक विघटन। इलियट मैरिल की पुस्तक है सामाजिक विघटन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। ये सभी गलत हो जाएंगे, यहाँ गलत पूछा हुआ है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूवर्ड्स सोशियोलॉजी ऑफ दलित्स का संपादक कौन है? टूवर्ड्स सोशियोलॉजी ऑफ दलित्स का संपादक कौन है? के.एल. शर्मा,
ऑप्शन बी परमजीत एस जेट्स, ऑप्शन सी है आनंद कुमार, ऑप्शन डी ईश्वर मोदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे परमजीत एस जट्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? नेहा नहीं दिया हुआ है। बी वाइस, बी इवांस, बी इवांस ये किसकी है? ये बी इवांस की द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ नॉनसेंस, यहाँ दिया हुआ नहीं है। जी.सी. ह्यूमन्स, जी.सी. ह्यूमन्स द नेचर ऑफ सोशल साइंस, टी.एस. कुहन, टी.एस. कुहन द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, एस.एस. ब्लूम, एस.एस. ब्लूम हक्सेस। तो ये ब्लूम की नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। हॉक्सेस किसकी पुस्तक? कार्ल सिफा किसकी हो? हॉक्सेस पुस्तक है कार्ल सिफा किस राइटर हैं, इनकी पुस्तक है हॉक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। एम जिन्सबर्ग, एम जिन्सबर्ग ये किसकी पुस्तक है? एम जिन्सबर्ग रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी, इस सेकेंड में हो जाएंगे। फार्गूसन ये थर्ड में हो जाएंगे। एसेज ऑन हिस्ट्री ऑफ सिविल सोसाइटी, ए में 2 मिल रहा है कहीं, ए में 2, बी में 3, ए में 2, बी में 3। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन, यहाँ बी मिल जाएंगे, यहाँ कहीं नहीं और मिल रहा है तो ऑप्शन बी यहाँ मिल गया। आर फ्लिंट ये किसकी है? ये हो जाएंगे हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, तो ये 4 में हो जाएंगे। आर फ्लिंट सॉरी, इसमें सी में 4 हो जाएगा। जे.बी. बरी ये ऑप्शन फर्स्ट में हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन है? सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक का लेखक कौन है? एम हैरिस, ऑप्शन बी है W.A. लेविस, ऑप्शन सी है C.W. मिल्स, ऑप्शन डी है एम जिन्सबर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे C.W. मिल्स। इनकी पुस्तकें हैं वाइट कॉलर जो 1951 में लिखी गई थी, इनकी पुस्तक है वाइट कॉलर 1951 में लिखी गई थी। पामर इलीट 1956 में लिखी गई थी। द मार्क्सिस्ट 1962 में लिखी गई थी। पामर पॉलिटिक्स एंड पीपुल 1963 में लिखी गई थी इनकी पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? राधा कमल मुखर्जी, बी है D.P. मुखर्जी, सी है N.K. बोस, डी है D.N. धनागरे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे D.N. धनागरे, ऑप्शन डी। इनकी पुस्तकें हैं थीम्स एंड पर्सपेक्टिव इन इंडियन सोशियोलॉजी, थीम्स एंड पर्सपेक्टिव इन इंडियन सोशियोलॉजी, पॉपुलिज्म एंड पावर इनकी पुस्तकें हैं। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया, नेशनलिज्म इनकी पुस्तकें हैं। रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया ये भी इनकी पुस्तक है, किसकी है? D.N. धनागरे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एसेज ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है?
एसेज ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है जॉन ग्रांट, बी है टी आर माल्थस, सी है एम एन श्रीनिवास, डी है कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? एन एसेज एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ऑप्शन बी हो जाएंगे टी आर माल्थस, ऑप्शन बी। ये लिखी गई थी 1798 में, 1798 में लिखी गई थी। एन एसेज एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन लिखी गई थी 1798 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट क्लास एंड पावर चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन तंजौर विलेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कास्ट क्लास एंड पावर चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन तंजौर विलेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, बी है सुरजीत सिन्हा, सी है एम एन श्रीनिवास, डी है आंद्रे बेत्तई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन कास्ट क्लास एंड पावर चेंजिंग विलेज चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन तंजौर विलेज नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे आंद्रे बेत्तई, ऑप्शन डी। इनकी पुस्तकें स्टडीज इन अग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर 1974 में लिखी गई थी। सोशियोलॉजी एसेज ऑन अप्रोच एंड मेथड 2002 में लिखी गई थी। हार्मोनेटिक्स एंड डिसमोनिक्स सोशल सिस्टम ये लिखी गई थी 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेजेज ऑफ मैन आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है एस सी दुबे, बी है ए आर देसाई, सी है योगेंद्र सिंह, डी है इरावती कर्वे। इमेजेज ऑफ मैन आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे योगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जीएस घुरिये की पुस्तक है कास्ट एंड रेस इन इंडिया। ए में कहीं 3 मिल रहा है, ए में 3, ए में भी मिल रहा है और डी में मिल रहा है। एस.सी. दुबे मॉडर्न इंडियन कल्चर, इंडियन विलेजेस इंडियाज विलेजेस ये एम एन श्रीनिवास की है। इंडियन विलेजेस ये एस.सी. दुबे की है। 2 में 1 है, 2 में 1 यहाँ है और डी में डी में 2, तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपी मुखर्जी मॉडर्न इंडियन कल्चर, ऑप्शन 4 में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमो हायरार्कस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? होमो हायरार्कस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है जीएस घुरिये, बी है एन.के. बोस, सी है ए.के. दत्ता, ऑप्शन डी है लुई डूमा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे लुई डूमा। होमो हायरार्कस पुस्तक ये 1970 में लिखी गई थी। 1970 में 1970 में होमो हायरार्कस पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। आर के मुखर्जी क्लासिफिकेशन इन सोशल रिसर्च, ऑप्शन 3 में हो जाएंगे। ए में 3 मिल रहा है, ए में 3, ऑप्शन ए में मिल गया यहाँ पे, ऑप्शन ए हो जाएगा।
वी के श्रीवास्तव मेथडोलॉजी एंड फील्ड वर्क, ऑप्शन 4 में हो जाएंगे। डी एन मुखर्जी, तो ये हो जाएंगे आपके 1 में मेथडोलॉजी इन सोशल रिसर्च, सोशल मेथडोलॉजी एंड सोशल रिसर्च। पी के बोस ये हो जाएंगे आपके रिसर्च मेथडोलॉजी, ऑप्शन सेकंड में ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? वाल्स एवं फर्क, ऑप्शन बी के वाल्टन, ऑप्शन सी आर ब्रेस्टी, डी ए जे वर्नार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, जे बर्नार्ड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। अल्फ्रेड शूट्ज क्या हो जाएंगे? द फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ड, ऑप्शन सेकंड में ए में 2, डी में और बी में दोनों मिल रहे हैं। हर्बर्ट ब्लूमर ये हो जाएंगे सिंबॉलिक इंटरेक्शन, ऑप्शन 4 में हो जाएंगे, बी में 4 मिल रहा है, ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर, मिल गया। ये 2 क्वेश्चन अगर याद है तो आसानी से ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। डेरेनडार्फ द मॉडर्न सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन फर्स्ट में हो जाएंगे। लुइस अल्थ्यूजर फॉर मार्क्स, थर्ड में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केयर ऑफ द सेल्फ नामक पुस्तक किसने लिखी है? द केयर ऑफ द सेल्फ नामक पुस्तक किसने लिखी है? मीड, फूको, कूले, डेरिडा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? द केयर ऑफ द सेल्फ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, फूको, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक लिखी गई है। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक लिखी गई है लेवी स्ट्रास, जे डेरिडा, अलेक्जेंडर गॉफमैन। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, जे डेरिडा, ऑप्शन बी। पोजीशंस इनकी पुस्तक है, पोजीशंस, जो लिखी गई थी 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोमिनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ द वेस्टर्न फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? फिनोमिनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ द वेस्टर्न फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पीटर बर्जर, बी है एडमंड हसरेल, सी है गॉफमैन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, फिनोमिनोलॉजी एंड द क्राइसिस है, फिनोमिनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ द वेस्टर्न फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। ये पुस्तक लिखी गई थी आपकी 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीडिंग द बनिया 1996 अनुपम कृति है। फीडिंग द बनिया 1996 अनुपम कृति है। लुई डूमा, डेविड हार्डीमैन, जीएस गुरिये, ऑप्शन डी है ए.आर. देसाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, डेविड हार्डीमैन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से कौन द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज नामक कृति के रचयिता हैं? निम्न में से कौन द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज नामक कृति के रचयिता हैं? राधा कमल मुखर्जी, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है श्यामानाथ मुखर्जी, ऑप्शन डी है राधा कमल मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन ए। इनकी पुस्तकें द इंडियन वर्किंग क्लास, द इंडियन वर्किंग क्लास जो लिखी गई थी 1945 में, और नेक्स्ट है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज 1949 में लिखी गई थी। द कल्चर एंड आर्ट ऑफ इंडिया, द कल्चर एंड आर्ट ऑफ इंडिया 1959 में लिखी गई थी। द डायमेंशन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन 1963 में लिखी गई थी। ये सब पुस्तकें किसकी है? ये राधा कमल मुखर्जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, नॉलेज एंड सब्जेक्ट पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रिचार्ड गोट, बी है जॉर्ज रिटिजर, सी है माइकल फूको, डी है जे डरीडा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे माइकल फूको, ऑप्शन सी। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, नॉलेज एंड सब्जेक्ट पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे माइकल फूको। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑगस्ट कॉम्ट, बी है स्पेंसर, सी है दुर्खिम, डी है मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे मैक्स वेबर, ऑप्शन डी। ये पुस्तक लिखी गई थी, अब ये 1925 में पुस्तक लिखी गई थी। थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1925 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी है? द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी है? मैक्स वेबर, बी है स्पेंसर, सी है कार्ल मार्क्स, डी है बी परेटो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे मैक्स वेबर, ऑप्शन ए। इनकी पुस्तक है यहाँ इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1921 में लिखी गई थी। इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1921 में लिखी गई थी। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन 1922 में लिखी गई थी। ये सब मैक्स वेबर की पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन 1967 नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? द सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन 1967 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मैक्स वेबर, आर ए निस्बेट, सी है एस सी दुबे, डी है लुई डूमा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे आर ए निस्बेट, ऑप्शन बी। इनकी पुस्तक है द क्वेस्ट ऑफ कम्युनिटी, द क्वेस्ट ऑफ कम्युनिटी जो लिखी गई थी 1953 में। ट्रेडिशन एंड रीवोल्ट 1968 में लिखी गई थी। द सोशल बॉन्ड 1970 में लिखी गई थी। ये सब पुस्तकें हैं एस आर ए निस्बेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हिस्ट्री ऑफ मैरिज एंड फैमिली पुस्तक के लेखक हैं। अ हिस्ट्री ऑफ मैरिज एंड फैमिली पुस्तक के लेखक हैं वेस्टरमार्क, बी है के एम कापाडिया, सी है डब्ल्यू गुडसेल, ऑप्शन डी पी एच प्रभु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे डब्ल्यू गुडसेल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह का उद्गम परिवार में है न कि परिवार का विवाह में, यह किसने कहा है? विवाह का उद्गम परिवार में है न कि परिवार का विवाह में, यह किसने कहा है? ऑप्शन गिलीन एवं गिलीन, बी है वेस्टरमार्क, सी है बोगार्डर, डी है
हॉवेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे वेस्टर मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खस फैमिली ला पुस्तक के लेखक कौन है? खस फैमिली ला पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन डी एन मजुमदार, बी है एल डी जोशी, ऑप्शन सी है डी डी बी डी पांडे, ऑप्शन सी है आई पी देसाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे एल डी जोशी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच करने वाले क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। माइकल यंग, द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी, द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी, ये किस में हो जाएंगे? ऑप्शन थर्ड में हो जाएंगे। ए में 3 में मिल रहा है कहीं, ऑप्शन डी में मिल रहा है, ऑप्शन डी में। डेविड ग्लास, द सोशल मोबिलिटी इन ब्रिटेन, एच ब्रेवर मैन, ये हो जाएंगे आपके 4 में। लेबर एंड मोनोपोली कैपिटल, गोल्ड थ्रोप, लॉकवुड, बैकहॉपर तथा प्लेट, तो ये हो जाएंगे सेकेंड में। क्या हो जाएंगे? 3-1-4-2, ऑप्शन डी में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। आन ओकले, द कैप्चर्ड बूम्ब, ये सेकंड में हो जाएंगे। ए में 2 मिल रहा है, ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे। ऑप्शन ए इरविन गॉफमैन हो जाएंगे, फॉर्म ऑफ टॉक। रिचर्ड जेनकिंस, ये हो जाएंगे आपके द फ्यूचर ऑफ फेमिनिज्म, सी में फर्स्ट हो जाएंगे। सी में 4 होगा यार, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी में सोशल आइडेंटिटी, सिल्विया बाल्बी, ये हो जाएंगे आपके 1 में। क्या हो जाएंगे? 2-3-4-1, 2-3-4-1, ऑप्शन 1 में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची ग्रंथ या रचना है, समाजशास्त्री है। रिसर्च मेथडोलॉजी इन सोशल रिलेशन, रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशन, ये किससे संबंधित है? शेल्टिज्म, यहूदा आदि से। मेथड्स इन सोशल रिसर्च, क्या हो जाएंगे? गुडे एवं हार्ट की हो जाएंगी। 3 और 1 मिला कहीं और नहीं मिला है, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकली मेथड, ये हो जाएंगे आपके 4 में हो जाएंगे। स्टैटिस्टिकल रीजनिंग इन सोशियोलॉजी, ये हो जाएंगे आपके सेकंड में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। लेखक हैं और ये पुस्तकें हैं। JW विट, इसका क्या हो जाएंगे? पॉलिसी, पॉवर्टी एंड पॉलिटिक्स इन मद्रास,
सोशियोलॉजी ऑफ रूल्स है। मद्रास, ये ए में थर्ड आ जाएंगे, ए में थर्ड आ जाएंगे यहाँ पे, नहीं ए में आ जाएगा आपका बीट, तो जाएगा पॉलिसी पावर्टी, ऑप्शन थर्ड में हो जाएंगे। विनीत मुखिया, विनीत मुखिया स्क्वाटर्स एंड ऑप्शन फोर में हो जाएंगे। 3 4 3 4 यहाँ मिल रहा है और किसी में नहीं मिल रहा है 3 4, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट न्यूबिर्थ, रॉबर्ट न्यूबिर्थ ये हो जाएंगे आपके शैडो सिटीज। एम.एस. धादेव ये हो जाएंगे आपके 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्खिम की निम्नलिखित कृतियों को सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मोरल एजुकेशन, मोरल एजुकेशन 1925 में लिखी गई थी। द डिवीजन ऑफ लेबर, द डिवीजन ऑफ लेबर ये हो जाएंगे 1893 में, 1893 में। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1950, 1800 सॉरी द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड ये 1895 में लिखी गई थी। दी सुसाइड ये 1895 में लिखी गई थी। में 1895 में लिखी गई थी। सुसाइड 1897 में, 1897 में। द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ ये आपकी लिखी गई थी 1912 में, 1912 में। तो 1820 BDC बी 95 1912, हाँ BCD ऑप्शन ए बी में हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन इकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ह्यूमन इकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए हॉल, ऑप्शन बी ई बर्गेस, सी है जी सीमेल, ऑप्शन डी आर के पार्क, आर पार्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे ए हॉल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक सेक्सुअलिटी अवधारणा किसने दी है? प्लास्टिक सेक्सुअलिटी अवधारणा किसने दी थी? एंथनी गिडेंस, डेविड मैथ्यूज, उलरिच बेक, जिगमंड बाउमैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे एंथनी गिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक भारतीय संदर्भ में किसने लिखी है? अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे एम.एस. गोरे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक औद्योगिक समाजशास्त्रियों में से किसने सोशल फ्रेमवर्क ऑफ एन इंडियन फैक्ट्री नामक पुस्तक को लिखा है? ऑप्शन ई एच रामास्वामी, बी है जी एस घुरिये, सी है एन आर सेठ, डी है शरद के भौमिक। प्रारंभिक औद्योगिक समाजशास्त्रियों में से किसने सोशल फ्रेमवर्क ऑफ एन इंडियन फैक्ट्री नामक पुस्तक को लिखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे आर
NR सेठ है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। पुस्तकें हैं और ये लेखक हैं। द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये हो जाएंगे आपके MN श्रीनिवास। फर्स्ट में है द रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्गस ऑफ साउथ इंडिया, ये माइलदुर्खिम की है। 1-3 कहीं मिल रहा है, 1-3 ऑप्शन बी में हो जा रहा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ इंडिया, कुर्गस ऑफ साउथ इंडिया। द साइंस ऑफ कल्चर, द साइंस ऑफ कल्चर, द साइंस ऑफ कल्चर क्रोवर हो जाएंगे, ए क्रोवर। द नेचर ऑफ कल्चर, नेचर ऑफ कल्चर 4 हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे ऑप्शन लेस्ली वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। कल इस क्वेश्चन में आप लोगों को कमेंट आया था, गलत है। तो ह्यूमन सोसाइटी का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये किंग्सली डेविस भी हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर भी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की भी ये पुस्तक है ह्यूमन सोसाइटी। ये दोनों लोग हो जाएंगे सी, किंग्सली डेविस और रविन्द्रनाथ टैगोर भी हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट को यहाँ पर आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सभी लोग जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं, यदि आपके लिए क्लास हेल्पफुल लगता है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, यू टेक केयर। ओके, बाय बाय। इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।